मार्केट में बिकने वाली महंगी केचप आज हम बनाएंगे घर पर और मार्केट से ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। और इस केचप का यूज़ हम सैंडविच में कर सकते हैं, पिज़्ज़ा में कर सकते हैं, पराठा के साथ बच्चे खाते हैं बड़ी चाव से, ब्रेड में लगा करके बड़ी चाव से खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले तो मैं एक एक सामान को अच्छी तरह से एक जगह रखने वाली हूँ, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी भुलक्कड़। मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या लिया और क्या नहीं लिया। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि एक बैच जो मैंने बनाया था वो ख़त्म होने को था। 4 महीना चला मेरा केचप जो मैंने बनाया था लास्ट टाइम। तो अब मुझे बनाना ही था। तो फ्रेश टमाटर मैंने यहाँ ले लिया है। और जब इसे मैंने ख़रीदा तो थोड़ा सा कच्चा था। फिर 2 दिन इसे छोड़ दिया बाहर में इस तरह से, तो लाल लाल हो गया। और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, टमाटर को पोंछ करके रख लेना, उसके बाद ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मुझे चाहिए था अम्मट, जिसे आम पापड़ भी कहते हैं। ये मुझे 2 पैकेट लगेगा 1 केजी टमाटर के साथ बनाने में। तो 1 किलो टमाटर को मैंने रख लिया है डलिया में, जो आपको दिख रहा होगा। और एक बड़ा सा कटोरा लिया है, उसमें इमली को रख दिया और अम्मट भी डाल दिया। आप चाहें तो इसमें गर्म पानी में सोख करके अम्मट और इमली दोनों को एक साथ मसल करके छान करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब हम कुकर में बॉईल करेंगे अपनी टमाटर को, और जो चीज़ें मैंने रखी है, लहसुन, प्याज, एक टुकड़ा लिया है प्याज का, 1/4 बड़ा वाला प्याज का 1/4 हिस्सा है, और एक पूरी कली लहसुन ली है मैंने। हरी मिर्च लेने वाली हूँ यहाँ 4 से 5। तो इस तरह से मैंने डंठल को हटा लिया है हरी मिर्च के, और उसे भी रख लिया है। अब क्या है, कुछ मसाला चाहिए मुझे, तो मसालों में क्या यूज़ करने वाली हूँ वो भी आपको शो करूँगी। यहाँ थोड़ा बहुत टमाटर मेरा फ्रिज में पहले से था, तो मैंने देखा उसमें से 1-2 टमाटर थोड़ा गल गया था, तो उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं डलिया वाला जितना टमाटर एकदम फ्रेश है, और यही टमाटर चाहिए हमें चटनी बनाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ डलिया में मैंने 1 किलो टमाटर लिया है, और जिसे मैं कुकर में डालने वाली हूँ और 2 सीटी लगाने वाली हूँ। यहाँ एक पूरी कली लहसुन है, 1/4 प्याज है, प्याज का टुकड़ा। आप अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ अम्मट को मैंने ले लिया है और इमली को भी ले लिया है। अब क्या करूँगी, टमाटर को अच्छी तरह से धो लेना है और इसे कुकर में डाल देना है। तो यहाँ मैंने टमाटर का जो हरा वाला ऊपरी हिस्सा था उसे इस तरह से हटा लिया और कुकर में इसे डाल दिया। इसके अलावे जो लहसुन, प्याज और मिर्च है इसे भी इसमें डाल देना है। और इसमें अम्मट 2 पैकेट मैंने लिया है, दोनों पैकेट अम्मट को इसी में डाल दूँगी, ताकि ये आसानी से गल जाए और फिर मुझे काम करने में आसानी हो। आधा चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ यहाँ, नमक ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा हल्दी डालना है, यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने। और चाट मसाला जो घर पर हम लोग तैयार करते हैं उसका भी इस्तेमाल करेंगे। अब मैं वो भी बताऊंगी कि मसालों में क्या क्या मैं देती हूँ। ये घर पर तैयार की हुई काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। अब यहाँ गैस मैंने ऑन कर लिया, कुकर चढ़ा दिया और ढक्कन को ढक देना है। तो ढक्कन को तो ढक दिया मैंने, और जैसे सीटी इसका लगने ही वाला था कि मुझे याद आया, अरे जल जाएगा, नीचे टमाटर बैठ जाएगा अगर कुकर ड्राई है। कुकर में मैंने पानी नहीं डाला, तो आधा कप मैंने पानी डाला, फिर ढक्कन हटा करके यहाँ बॉयल पानी को मैंने इमली वाले बर्तन में डाल दिया, ताकि जल्दी से ये सोख हो जाए और मुझे काम करने में दिक्कत ना हो। तो अब बारी है गुड़ की। मैंने पहले सोचा कि चीनी डाल के बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे याद आया, अरे मेरे हस्बैंड तो चीनी खाते नहीं हैं, उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। ये जो ड्राई वाला गुड़ आता है ना, खजूर वाला, वही यूज़ होगा अभी। और अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। यहाँ 2 टुकड़ा लूँगी मैं गुड़ का, इस तरह से जो आता है मार्केट में। और इसका कोई वज़न मैंने नहीं किया है, ये 2 टुकड़ा जो आता है पूरा पीस लिया है मैंने। तो अब इसे चॉप कर लेना है।
ताकि आसानी से गल जाए और हमारा काम और भी आसान हो जाए। तो एकदम छोटा छोटा पीस मैं कर लूँगी इस तरह नाइफ़ से, और आसानी से ये कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, उतना भी हार्ड नहीं होता है। तो यहाँ मैं इसे बारीकी से चॉप कर रही हूँ ताकि जब मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो जल्दी ये मिल जाए टमाटर के साथ। और अब बारी थी चाट मसाला बनाने की। तो यहाँ एक कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, उसमें मैंने लाल मिर्च लिया है, तेज़पात लिया है और खड़ा धनिया लिया है। इसके बाद इसमें जाएगा जीरा। इन सारी चीज़ों को मैं रोस्ट कर लूँगी 1 से 2 मिनट तक, एकदम से लो फ्लेम पर। और ये जलना नहीं चाहिए, बस चटकने तक इसे रोस्ट करना है। और रोस्ट कर लेने के बाद एकदम ठंडा कर लेना है। इसके बाद हम मिक्सचर जार में इसे पीस लेंगे, एकदम महीन बारीकी से फाइन पाउडर बना लेना है इसका। और ये मसाला आप जब दही बड़ा बनाते हैं या चाट बनाते हैं या इमली की चटनी बनाते हैं या केचप बनाइए तो इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। या कभी आलू पराठा या सत्तू पराठा बनाते हैं हम लोग, तो ये इंस्टेंट मसाला इतना टेस्टी कर देता है हमारे हर खाने को, जिसका कोई जवाब नहीं। या कभी कद्दू की सब्ज़ी बनाइए, उसमें दे दीजिए 1/4 चम्मच, तो टेस्ट गजब का बढ़ जाता है। ये मसाला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हमारे किचन का श्रृंगार है ये सारा मसाला। इसके बिना हमारा कोई काम होता ही नहीं है। तो यहाँ जब तक मैं मसाला बना रही थी तब तक 2 सीटी लग गया, मैंने गैस ऑफ़ कर दिया। और यहाँ थोड़ा सा मार्केट वाला मैं काश्मीरी लाल मिर्च लूँगी ताकि कलर अच्छे से आ जाए। अब बारी है जो कुकर में टमाटर वगैरह हमने बॉईल किया है उसे पीस लेने का। तो यहाँ बड़ा वाला जो जार आता है मिक्सर जार, वो मैंने ले लिया है। अब जितना थिक वाला पार्ट है सब इसमें डाल दूँगी और इसे पीस लूँगी। तो यहाँ टमाटर आप देख सकते हैं गल गया है, मैं कोई भी पार्ट इसका फेंक नहीं रही हूँ। अभी इसी तरह से बॉयल हुआ है और ये मिक्सर जार में जा रहा है। तो बड़ी आसान सी रेसिपी लेकर के आई हूँ दोस्तों। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी रेसिपी को पहुंचाएं हर घरों तक। यूँ तो हर घर में टमाटर की चटनी बनती है, सबका अपना अपना तरीका होता है, अपनी रेसिपी होती है सबकी, और कुछ खास इंग्रेडिएंट होता है। तो यहाँ जो मेरी रेसिपी है मैं इसी प्रोसेस से बनाती हूँ हमेशा, और मेरे फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी छोटी मोटी पार्टी घर में होती है तो मैं फटाक से ये वाला चटनी बना ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें और बड़ी आसानी से बन जाता है और मार्केट जैसी केचप बन जाती है और मार्केट से ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। सबसे ख़ास बात ये है। तो यहाँ पर मैं पहले जो चाट मसाला मैंने रोस्ट करके रखा है उसे पीस रही थी। तो बीच बीच में मेरी बेटी का गपशप चलते रहता है, तो मैं अपना दांत दिखा रही हूँ आप सबों को। हम लोग गपशप करते करते खाना पीना सब कुछ बना लेते हैं, माँ बेटी मिल कर के, काफ़ी हेल्प हो जाता है। बीच में एक ऑर्डर भी आया, उसे भी मैंने एक्सेप्ट किया। और चटनी बनाते बनाते मैंने केक भी तैयार किया। यहाँ आप देख सकते हैं कितना फ़ाइन पाउडर बन गया है। यही इसी तरह का पाउडर चाहिए, चाट मसाला चाहिए हमें। तो हमारा चाट मसाला हो गया रेडी। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, जो हमने बॉईल करके रखा है टमाटर को, उसे पीस लूँगी। तो यहाँ मैं बहुत खुश हो गई कि मेरा चाट मसाला जो ख़त्म हो गया था, आधा डब्बा आज तैयार हो गया। ये कुछ दिन तो चल जाएगा आसानी से। और किचन का श्रृंगार होता है मसाला। आप देख सकते हैं मुझे मेरे किचन में ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। कुछ एक सामान अगर ख़त्म हो जाता है तो मेरी जान निकलने लगती है। यहाँ मैंने बटरस्कॉच बैटर बना के रखा है, जो मैं 5 इंच के केक टिन में बेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हाफ़ केजी केक का आज ऑर्डर आया था और इसी समय ऑर्डर आया तो मैंने तुरंत से चढ़ा भी दिया। और यहाँ अब बारी है इसे पीसने की। तो ये देखिए हमारा टमाटर पीस चुका है। अब इसे एक छन्नी के सहारे हम लोग छान लेंगे। तो यहाँ मेरे पास बड़ा वाला छन्नी है जिसे मैं
केक का जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होता है उसे छानती हूँ। तो वही वाला छन्नी मैं यहाँ यूज़ करूँगी। और जो सिट्टी है इसका, ये इस तरह से बच गया। इसे आप चाहे तो सब्जी के ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने बिना सोचे समझे इसे फेंक दिया, नहीं रखा, गलती हो गई मेरे से। मैं अक्सर ये वाला सिट्टी कप में ढक करके रख देती हूँ और जब सब्ज़ी बनाती हूँ उस दौरान उसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो इमली भी फूल चुकी है। अब यहाँ एक कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, उसमें रिफ़ाइन ऑयल 2 चम्मच डाला और 1 तेज़पात और 1 लाल मिर्च के साथ छौंका लगा रही हूँ। और जो पीस करके हमने रखा है टमाटर वगैरह, वो सारी चीज़ें अब इसमें धीरे धीरे डालना है। तो याद रखिए दोस्तों, इस दौरान आप अपनी गैस का फ्लेम लो कर ले, नहीं तो छींटा पड़ सकता है। यहाँ मैं बच गई एक बार और दोबारा से मैंने एकदम धीरे धीरे इस काम को किया। कढ़ाई में सारे बैटर को डाल दिया जो मैंने पीस करके रखा है, सॉरी बैटर नहीं, जो हमारा टमाटर था पिसा हुआ। तो यहाँ अब इसे धीमी आंच पर मैं पकाऊंगी, क्योंकि अगर फ्लेम हाई करूंगी तो छींटा पड़ सकता है। 2 मिनट तक इसे पका लेने के बाद इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, एकदम गाढ़ा है। तब इसी समय में यहाँ मैंने गुड़ को डाल दिया। अब इसे मिलाते रहना है जब तक डिज़ोल्व नहीं हो जाए गुड़। तो इस तरह से चलाते रहना है। इसी दौरान दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प, चाट मसाला, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि एक अच्छा सा रंग आ जाए हमारी टमाटर वाली चटनी में। और टेस्ट की जहाँ तक बात है तो मार्केट वाली केचप इसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें 1/4 चम्मच काला नमक मैं डालने वाली हूँ। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप मार्केट वाले का भी यूज़ कर सकते हैं, या घर पर बनी हुई चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन होती है स्वाद में। और इस तरह से अब इन सारी चीज़ों को मिला के अच्छी कंसिस्टेंसी आने तक पका लेना है। और आप जैसा देख सकते हैं क्वांटिटी थोड़ा और कम हो चुका है। तो हमारी जो टमाटर की चटनी है, हमारा टोमेटो केचप, होममेड टोमेटो केचप हो गया है रेडी। तो जब कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ सबसे पहली बात है कि मैं टेस्ट उन्हीं से कराती हूँ जिनको स्वाद का पता हो। यानी मेरी बेटी, बेहतरीन स्वाद का आइडिया है उसको, और परफेक्ट सब कुछ है कि नहीं वही बता पाती है घर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब इसे ठंडा करके मुझे एक जार में डालना है, उससे पहले मैं बेटी से टेस्ट कराऊंगी। तो दोस्तों मेरा होममेड टोमेटो केचप, एकदम ओरिजिनल वाला टोमेटो केचप रेडी है। अब मैं इसे ठंडा हो जाने के बाद स्टोर करके रखने वाली हूँ। अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हमारा टोमेटो केचप रेडी हुआ है। दोस्तों कहीं से भी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को पहुंचाएं हर घरों तक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।